11 सितंबर 2025 वेस्ट बैंक के शहर माले अदमीम में माहौल बिल्कुल त्योहार जैसा था। झंडे लगे हुए थे, पोस्टर लगे हुए थे और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद मंच पर मौजूद थे। वो मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि अब कभी भी फिलिस्तीन का कोई अलग राज्य नहीं बनेगा। जी हां दोस्तों, यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि यह उस दो राष्ट्र समाधान, टू स्टेट सॉल्यूशन की कब्र पर पढ़ी गई फातिहा थी, जिसकी बात दशकों से पूरी दुनिया करती चली आ रही थी। तो सवाल यह है कि आखिर ईवन प्रोजेक्ट क्या है, यह इतना विवादास्पद क्यों है? जानना चाहते हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे आखिरी बात, क्या सच में नेतन्याहू ने इस समझौते के साथ फिलिस्तीन के सपने को हमेशा के लिए दबा दिया है? ईवन नाम का इलाका यानी ईस्ट वन लगभग 12,000 दुना यानी भारतीय हिसाब से 3,000 एकड़ जमीन है। यह जगह माले अदमीम और यरूशलेम के बीच में पड़ता है। अगर यहां यहूदी बस्तियां यानी सेटलमेंट बन जाती हैं तो वेस्ट बैंक दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। उत्तर का हिस्सा रामल्ला और दक्षिण का हिस्सा बैतलहम दोनों आपस में कभी जुड़ नहीं पाएंगे। यानी एक फिलिस्तीनी राज्य बनाने का सपना हमेशा के लिए नामुमकिन हो जाएगा। आइए जरा अतीत की जांच पड़ताल करते हैं। ईवन इलाका 1980 के दशक से ही विवाद में है। इस पर बस्तियां बनाने की योजना नेतन्याहू से पहले इट्जाक शामिर, एरियन शारन, एहुद ओलमर्ट जैसे इजरायली प्रधानमंत्री भी लाते रहे। हर बार अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अमेरिका की आपत्ति की वजह से यह रुक जाता था। 2009 में नेतन्याहू ने बर ऐलान भाषण में पहली बार कहा था कि वो फिलिस्तीनी राज्य को मानते हैं। 2020 में ट्रंप की डील ऑफ सेंचुरी में भी इसे सशर्त मान लिया गया था। लेकिन 2025 में वही नेतन्याहू कहते हैं अब कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा। यहूदियों और सामरिया हमारे पैतृक क्षेत्र हैं, इन्हें यशूहू बिन नून ने जीता था। यानी बाइबल की कहानी को जोड़कर उन्होंने अपने कब्जे को वैध ठहराने की कोशिश की। अब यहां दो तरह की सोच सामने आती है। एक राइट विंग इजरायली, उनका कहना है कि फिलिस्तीन का राज्य बनना मतलब इजराइल के लिए खतरा। अगर वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां जोड़ दी जाती हैं तो यरूशलेम से माले अदमीम को सीधे जोड़ा जा सकता है। लेफ्ट विंग इजरायली और अंतरराष्ट्रीय समुदाय क्या कहते हैं वो ये, उनका कहना है कि अगर फिलिस्तीन का राज्य नहीं बनेगा तो यह संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। यहूदी बस्तियां बढ़ाना मतलब अनंत युद्ध और स्थायी अस्थिरता। आइए समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स इशू और क्या है। ईवन प्रोजेक्ट में अभी 3400 से ज्यादा हाउसिंग यूनिट्स की मंजूरी दी गई है। भविष्य में यहां 20,000 नए निवासी बसाए जाएंगे। माले अदमीम शहर की आबादी बढ़कर अगले 5 सालों में 70,000 तक पहुंच जाएगी। इसका सीधा असर यह होगा कि वेस्ट बैंक का नक्शा दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। अगर नक्शा देखेंगे तो लगेगा जैसे उत्तर और दक्षिणी फिलिस्तीन को जोड़ने वाली कोई सड़क ही नहीं बची। हां, वहां के मेयर गाय इफ्रा ने फैब्रिक ऑफ लाइफ रोड नाम की एक नई सड़क का वादा किया है जिससे फिलिस्तीनी गुजर सकेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या एक आजाद और संप्रभु राज्य के लिए पर्याप्त है? इजराइल के इस कदम पर 21 देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, डेनमार्क ने विरोध जताया है। लेकिन ध्यान दीजिए, अमेरिका ने कोई सख्त बयान नहीं दिया है। अमेरिका पानी को नाप रहा है। अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने कहा, हम इजराइल को नहीं बताएंगे कि उसे क्या करना है, यह उसका संप्रभु अधिकार है। आप देख रहे हैं, जब भारत पाकिस्तान बात करता है तब संप्रभुता कहां चली जाती है? यानी दुनिया ताकत से चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी एक तरह से इजराइल को वॉशिंगटन से हरी झंडी मिल गई है। और यही वजह है कि इस बार नेतन्याहू को पूरा भरोसा है कि यह प्रोजेक्ट अब रुकने वाला नहीं है। माले अदमीम के कुछ लोग इस फैसले को लेकर खुश हैं। उनका मानना है इससे यरूशलेम और मजबूत होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक स्थानीय निवासी डेविड दे मार्काडो कहते हैं, पागल हो गए हो क्या? मैं नया घर क्यों खरीदूं? 1 साल बाद अगर सरकार बदल गई और सब कुछ रद्द हो गया तो? यानी इजराइल के भीतर भी पूरा भरोसा नहीं है कि योजना स्थायी है और नेतन्याहू लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। दोस्तों, इस समझौते ने एक बात साफ कर दी है, टू स्टेट सॉल्यूशन अब लगभग खत्म हो चुका है। अगर वेस्ट बैंक बीच से कट जाता है तो फिलिस्तीन का नक्शा कभी पूरा बन नहीं सकता। लेकिन इसका दूसरा मतलब यह भी है कि आने वाले सालों में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष
और ज्यादा हिंसक और लंबा हो सकता है। तो सवाल यह है, क्या नेतन्याहू ने वाकई शांति का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है, या फिर राजनीति का पहिया घूमकर दोबारा ईवन को रोक देगा, जैसे पिछले 35 सालों से होता आया है? आप क्या सोचते हैं? क्या यह कदम इजराइल की सुरक्षा मजबूत करेगा या आने वाले दशकों की सबसे बड़ी गलती साबित होगा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही मिलता हूं आपका गाइड उजान। नमस्कार।